हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज हम 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो करंट अफेयर्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो विश्व पोलियो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और इसी दिन जो है यूएनओ डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो उसी की तर्ज पे जो है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। और जो ये पोलियो है ये एक वायरस से संक्रामक बीमारी है, और ये जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे जो है अपलांगता होने के खतरे भी रहते हैं। और इसकी जो वैक्सीन है इसकी जो खोज की थी 1955 में, वो की थी जोनास सोल्क ने। तो इन्हीं के सम्मान में जो है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और जो भारत है ये पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 2014 को। और जो मलेरिया मुक्त देश है ये कौन है? चीन। चलिए इसी के साथ जो अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंस डे है उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो विश्व शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि अपने पहले उपराष्ट्रपति थे, उनकी जयंती के या उनके जन्मदिवस के रूप में ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और जो इस बार जो विश्व शिक्षक दिवस है इसका जो विषय है वो ये है कि जो शिक्षा है इसका परिवर्तन शिक्षकों के साथ से शुरू होता है। क्या है इसका इस बार का विषय? जो शिक्षा में परिवर्तन है वो किसके साथ शुरू होता है? शिक्षकों के साथ। और जो विश्व डाक दिवस है ये कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। जबकि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 29 जून को। और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और जो पोलियो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये भी कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जो कि अपने भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी जयंती पे मनाया जाता है, क्योंकि इनका भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। तो उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। और जो मिशन इंद्रधनुष है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टीकाकरण से। और जो कोविड का पहला टीका लगा था ये किसे लगा था? मनीष कुमार को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपने जो अक्टूबर मंथ के सारे डेज आते हैं इम्पोर्टेंस वो सारे कवर कर लिए हैं, आप याद कर लेना इसे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है चलिए वो देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर इंडिया 2022 ये कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं विनीत शर्मा, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। साथ ही में जो इंदौर है, जो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है कि जो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर में पहले नंबर पे कौन आया है? तो ये भी आया है इंदौर। और पहली डिजिटल एंडर्स ये इंदौर। और बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे है? तो ये भी है इंदौर। और साथ ही में चलिए देख लेते हैं कि जो प्रमुख पुरस्कार है वो हाल ही में किन्हें किन्हें मिला है। जैसे कि मिस अर्थ इंडिया 2022 इसका पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला वंशिका। और मिस यूनिवर्स इसका खिताब किसको मिला है? तो ये मिला हरनाथ सिंधु, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। और यूनेस्को शांति पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है एंजेला मर्केल। लिबर्टी पुरस्कार ये किसे मिला है? ये मिला है जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम में पीएम है, प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ पे किया गया है हाल ही में? तो ये किया गया है मिस्र। कहाँ पे किया गया है? मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है इसका आयोजन। शर्म अल शेख कौन से स्थान पे किया गया है? शर्म अल शेख। और जो मिस्र है इसको इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो इजिप्ट है इसकी राजधानी क्या है अभी? तो ये है कायरा। और यहीं पे स्वेज नहर बहती है जिसपे जो है आसवान बांध बना हुआ है, और मिस्र है इसको नील नदी का वरदान कहते हैं। COP इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसका जो विषय है वो ये है कि जो जलवायु परिवर्तन का महाद्वीप पर पड़ने वाला प्रभाव है उसे कम करना है या उसकी जानकारी देना। COP 21 में कौन सा समझौता हुआ था? पेरिस समझौता। किस में हुआ था? COP 21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। और जो COP 26 है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ था अभी लास्ट ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और COP 1 ये हुआ था रूस में। चलिए, जो UNFCCC है इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये पर्यावरण से संबंधित है, और इसी में जो है COP की बैठक भी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र ये किसे मिला है हाल ही में? तो ये मिला है लक्षद्वीप की 2 स्थान है थुंडी और कदमत को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र मिला है। ये लक्षद्वीप में समुद्र के किनारे 2 स्थान हैं जिनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र मिला है। और अब जो भारत में टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र हो चुके हैं वो हो गए, पहले 12 थे और अभी हो गए इनको मिला के 14। और जो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र है ये दिया गया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। तो ये याद रखना कौन से स्थान है ये? थुंडी और कदमत लक्षद्वीप के। और लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार, जो कि इनको ये जो अंडमान और निकोबार है इनको जो अलग करने वाला चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल, और जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बटालियन स्तर का जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन अभी कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है ओली उत्तराखंड में, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। और ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और USA के मध्य होती है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड है यहाँ के CM है वो है पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी। चलिए इसी के साथ जो प्रमुख युद्धाभ्यास है उसको देख लेते हैं। वज्र प्रहार ये होता है भारत अमेरिका के बीच। अल नजा ये होता है भारत और ओमान के मध्य। पिच ब्लैक ये होता है भारत ऑस्ट्रेलिया। और जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें 4 कंट्री शामिल रहती हैं, एक हो गया जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। ये ही चारों देश है क्वाड में शामिल रहते हैं। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया अमेरिका। इन्हीं के बीच जो है मालाबार एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी सुभाष अभियान इसका जो शुरुआत है ये कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है लेह लद्दाख से। जो वहाँ के सांसद है जामयांग नामपमा इनके द्वारा जो है ये है जो है इसका आयोजन या शुरुआत की गई है। क्या है अभियान का नाम? मैं भी सुभाष अभियान।
ये जो है जो सुभाष चंद्र बोस है इनकी 125वीं जयंती है, उसके तर्ज पे किया जा रहा है। और 23 जनवरी को जो है इनका जन्मदिन आता है, उसी के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। इसे याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जाता है। और जो लद्दाख है, यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि लोसर हुआ, हेमिस हुआ, स्पुत्निक कस्टर हुआ। ये तीनों जो फेस्टिवल है ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। और जो लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है डिपॉल रेंज डस्टर पुरस्कार, जो कि दलाई लामा के सम्मान में दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने मानवता के लिए कार्य किया था। तो उन्हीं के सम्मान में जो है ये डिपॉल रेंज डस्टर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म्स क्रिटिक्स ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। तो ये किसे घोषित किया है? तो ये है 1955 की पाथेर पांचाली मूवी, जिसको अभी में हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। कौन सी मूवी है? ये है पाथेर पांचाली। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं सत्यजीत रे। जो 52वां पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो ये मिला आशा पारेख को। 51वां मिला है रजनीकांत को। और जो 50वां है ये मिला है अमिताभ बच्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेरल माथेरोन टॉय ट्रेन, ये जो है रीस्टार्ट वापस कहाँ से हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र में। और इसकी जो दूरी है ये तय की है इसने 21 किलोमीटर। और ये जो ट्रेन है ये नरेंद्र मोदी द्वारा वापस से पुनः स्टार्ट की गई है। और ये जो ट्रेन है ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। याद रखना कौन सी है? नेरल माथेरोन टॉय ट्रेन। नेरल माथेरोन टॉय ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई है? महाराष्ट्र में। और जो भारत की पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य। दूरी कितनी थी उसकी? तो उसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। और इसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और पहली जो अंडर वाटर मेट्रो चली थी वो चली थी हुगली कोलकाता में। और भारत का जो गौरव योजना है उसकी जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य। और होप एक्सप्रेस किसके लिए चलाई गई थी? जो कैंसर रोगी है उनके लिए चलाई गई थी। और कैंसर रोग है इसकी जो स्टडी है इसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी जो दिल्ली है वहाँ से वाराणसी के मध्य। और जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है ये चली थी दिल्ली से कटरा के मध्य। और रेल बजट अलग कब हुआ था? विवेक देवरॉय समिति 2016 में। और वापस विलय कब हुआ था? ये हो रखा है एकवर्थ कमीशन 1924 को। ये तब विलय हो रखा है। और अलग कब हुआ है? विवेक देवरॉय समिति 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी माफ़ करना, ये जो रेल बजट है ये अलग हुआ था एकवर्थ कमीशन द्वारा 1924 में। और ये जो आम बजट में वापस से विलय हुआ ये हुआ है विवेक देवरॉय समिति द्वारा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं संगीता वर्मा। संगीता वर्मा बने हैं अभी CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष। और जो ये आयोग है इसकी स्थापना हुई है 2002 के अधिनियम द्वारा। 2009 में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी जो अभी हेडक्वार्टर ये दिल्ली में है। और इसमें जो सदस्य बैठते हैं उनकी संख्या होती है 7।
कितनी होती है? 7। चलिए इसी के साथ जो अभी लेटेस्ट नियुक्तियाँ हुई है जो एग्ज़ाम में आने लायक है तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो अभी सेकंड CDS बने हैं भारत के, वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनिल चौहान, जो कि जनरल विपिन रावत के स्थान पे आए हैं। और जो 5th नंबर के CGA बने हैं वो बने हैं DU चंद्रचूड़। और DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर कामत। CVC इसके अध्यक्ष हैं सुरेश पटेल। और BSF के हैं पंकज सिंह। और NDRF इसके हैं अतुल कारवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे गंदे आदमी की मृत्यु हुई है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं ईरान के रहने वाले हैं ये, जिनकी हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है। और इनका जो नाम है वो है एमो हामी। क्या नाम है? एमो हामी। और जो ईरान के रहने वाले हैं ये, और ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टोमान। और जो ईरान में जो मरुस्थल पाया जाता है वो है तख्त ए लूत। ये जो अभी डेथ हुई है इनकी एमो हामी, ये एक स्पेशल फैक्ट है इनसे कि ये आज तक कभी नहाए नहीं हैं, क्योंकि इनको हाइड्रोफोबिया की बीमारी है, पानी से डर लगना, जिससे कि ये आज तक नहाए नहीं। और कुछ कारण से इनको नहला दिया गया, जिसके कारण इनकी हाल ही में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। जो 190 साल का कछुआ है उसका नाम क्या है? जोनाथन। सुपर मॉम 29 बच्चों को जन्म देने वाली, उसका नाम क्या है? बगिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्या नाम है इनका? नाम याद रखना। ये वैसे रहने वाले कहाँ से हैं? ये है ईरान से रहने वाले। एक बार देख लेना, क्या पता है एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। 100% नल से जल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य बना है अभी गुजरात राज्य, जहाँ पे 100% नल से जल सप्लाई हो रही है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में CM है वो है भूपेंद्र भाई पटेल। और जो गुजरात की अभी राजधानी है वो है गांधीनगर। और यहीं पर जो है अटल ब्रिज है अहमदाबाद में। और डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी अभी यहीं पे हुआ था, गांधीनगर अहमदाबाद में, गुजरात में स्थित है जो। और इसके साथ ही जो पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर है ये भी जामनगर गुजरात में है। पहला CNG टर्मिनल ये भी भावनगर गुजरात में है। और जो बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये है अहमदाबाद गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। और इसकी जो हाइट है अभी, इसकी हाइट है 182 मीटर। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है। तो ये आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये जो कंटेंट है ये पसंद आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।